दोस्तों हमारा चैनल प्रेम मंदिर पार्वतीपुरा को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों से निवेदन है कि मैं संत कनीराम जी की एक बात कहना चाहता हूँ। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। मैंने किसी बड़े बुजुर्ग के मुँह से सुना और मैं मेरे चैनल पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक समय की बात है जब गांव गोरकिया, जिला भीलवाड़ा में गोरकिया गांव है, वहाँ पे संत कनीराम जी गुजर समाज से हुए थे। आपने एक भजन तो सुना ही होगा, मेरा खर्चा ईश्वर पूरे, वहाँ का नाम पे रहता, मेरा टिकट क्यों लेता बाबूजी। तो एक बात ऐसी है, जब संत कनीराम जी अपने आश्रम पे बैठे थे, रोज़ बच्चे सब स्कूल जाते तो जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों के धोग लगाना, ऐसे मतलब धोग लगा के माता पिता के धोग लगा के स्कूल जाते थे। 4 दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो वो क्या स्कूल जाते तो रोज़ संत श्री कनीराम जी महाराज के धोग लगा के स्कूल जाया करते थे। तो स्कूल धोग दे के जाया करते थे। तो जैसे अपनी सोच रहती है, कोई बोलता है मुझे ये बनना है, कोई बोलता है मुझे कलेक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे ये बनना है। तो मतलब ऐसे सबकी सोच थी। तो उनको महाराज को बताते थे, संत कनीराम जी को ये बात बताते थे। चारों दोस्त तो एक तो बोले मेरे को रेल के ड्राइवर बनना है, एक बोले मुझे टीटी बनना है, एक बोले मुझे डॉक्टर बनना है, एक बोला मुझे एरोप्लेन उड़ाना है। तो ऐसे करके चारों दोस्तों ने रोज़ उनको बात बोलते थे। तो कनीराम जी ने बोला तथा यस्तु, जो भी बात है जो वो मतलब आप पूरी मतलब जो भी बात है वो आपकी भगवान पूरी मनोकामना करें। तब जाके उन 4 शिष्यों को आशीर्वाद दे दिया। तो एक शिष्य ने उसने रेलवे में कोचिंग की, अच्छी सी डिग्री हासिल की और रेलवे का ड्राइवर बन गया, और दूसरा बन गया टीटी। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात सच्ची लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फिर बाद में क्या मतलब टीटी बन गया, एक रेल का ड्राइवर। जैसे ही संत कनीराम जी महाराज को रामदेवरा जाना था, रामदेवरा आपने सुना ही होगा, जोधपुर ज़िले में मतलब रुणीजा नगरी है, तो वहाँ जाना था। तो फिर वो बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, ऐसे ही जंगल में बैठ गए। सूखा वृक्ष था, खेजड़ी कहते हैं जिसे, सूखा वृक्ष खेजड़ी का, उसके नीचे बैठ गए और भजन करने लग गए। भजन कीर्तन करते करते मतलब वहाँ पे जैसे एक गाय चराने वाला ग्वाला था। तो गाय चराने वाला ग्वाला बोला कि यहाँ क्यों बैठे हो महाराज जी। तो उसने कहा कि रुणीजा जाना है, इसीलिए ट्रेन आ रही तो उसमें बैठ के जाऊँगा। तो फिर वो देख के, और वो संत कनीराम जी को देख के और बुजुर्ग अवस्था में, और हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से कि यहाँ पे कोई भला ट्रेन रुकेगी क्या। तो वो बोला कोई दिक्कत नहीं, कि अगर रुणीजा वाले के बुलवाना होगा तो गाड़ी ट्रेन रुक जाएगी और मैं बैठ के चला जाऊँगा। तो थोड़ी देर जैसे हुई, और जो वो सूखा पेड़ था, तो भजन बोलते बोलते सूखा पेड़ भी हरिया हो गया। देखो रुणीजा वाले के आशीर्वाद से और पन प्रताप से, तो वो भी जैसे हरा हो गया। तो फिर बाद में भजन करते करते ट्रेन आई, तो उन्होंने हाथ लगाया और ट्रेन रोकी नहीं। तो ट्रेन रोकी नहीं, तो फिर बाद में वो आगे गए अजमेर जाके, और फिर ट्रेन में बैठे। तो आगे जाके टीटी आया। टीटी जो वो टिकट चेक करता है, वो आते ही बोले कि क्योंकि टिकट नहीं लिया। वो बोला कि टिकट मेरा है नहीं है। वो बोला कि फिर वो उसने जैसे भजन के माध्यम से कहा, मेरा खर्चा ईश्वर पूरे, वहाँ का नाम पे रहता बाबूजी, मेरा टिकट क्यों लेता। तो उसने क्या कि जैसे ही आगे जाके और 2-3 थप्पड़ गाल पे लगाए और ट्रेन से नीचे धक्का मुक्की दे के नीचे उतार दिया। तो यही देखो दोस्तों, मैंने भजन के माध्यम से सुना है, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो फिर उसको नीचे उतार दिया संत कनीराम जी महाराज को। तो फिर वो बैठे बैठे जैसे नीचे उतर गए। थोड़ी देर जैसे ट्रेन जयपुर अजमेर से थोड़ी आगे गई, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो ट्रेन उल्टी चलने लग गई। तो फिर वापस रिविस आई, और जैसे ही जहाँ वहाँ संत कनीराम जी महाराज को धक्का दे के नीचे उतारा था, वहीं आके रुक गई। तो फिर ड्राइवर और टीटी दोनों आके वो संत कनीराम जी के धोग लगाने लगे, और फिर बाद में पहचान गई कि ये वही महाराज है जो अपन धोग लगा के रोज़ स्कूल जाया करते थे, वही महाराज है। तो जिन्होंने अपने को आशीर्वाद दिया, आज इनकी वजह से हम आज इस पोजीशन पे हैं। तो फिर बाद में संत कनीराम जी ने
बोला है कि मेरा खर्चा ईश्वर पूरे वहाँ का नाम पे रहता, बाबूजी मेरा टिकट क्यों लगता है। तो सरकार इसी बात से घोषणा करके एक डिब्बा, जैसे संत महात्मा साधु उनके लिए एक डिब्बा लास्ट वाला हमेशा के लिए छूट गया है। इसी के आधार से एक भजन चढ़ाया गया है संत कन्हैयाराम जी महाराज का, मेरा खर्चा ईश्वर पूरे, मैं वहाँ का नाम पे रहता, बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता। जय श्री रुणजा वाला श्याम की, जय श्री देवधनी दरबार की।